हिमालय की नीरव ऊंचाइयों में एक अद्वितीय आश्रम स्थित था, जहां ठंडी हवाएं और पर्वतीय शांति का एहसास होता था। इस आश्रम में निवास करने वाली एक साधिका माया अपनी भक्ति और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी भक्ति भगवान शिव के प्रति अनंत श्रद्धा और समर्पण से भरी हुई थी। यह कथा माया की साधना, भगवान शिव की उपस्थिति और भक्ति के गहरे अनुभव को दर्शाती है। माया का जीवन एक तपस्विनी की तरह था। उसने एक विशेष उद्देश्य के लिए जीवन समर्पित किया था, भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति और उनके आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना। वह सुबह जल्दी उठती, गंगाजल से स्नान करती और अपने घर के छोटे से पूजा स्थल पर जाती। वहां उसने शिवलिंग पर दूध, जल और फूल अर्पित किए। हर सोमवार को माया विशेष रूप से पवित्र जल से शिवलिंग को स्नान कराती और नमः शिवाय का जप करती। उसने अपने साधना स्थल पर रुद्राक्ष की माला से जप करने के लिए एक विशेष नियम बनाया था। उसकी साधना और भक्ति की गहराई ने उसे एक विशेष स्थिति में पहुंचाया, जहां उसने आत्मिक शांति और ध्यान में गहरे अनुभव प्राप्त किए थे। माया की भक्ति और तपस्या ने भगवान शिव को उसकी साधना स्थल पर प्रकट होने के लिए प्रेरित किया। एक दिन माया जब अपनी नियमित पूजा में लीन थी, एक अद्भुत घटना घटी। एक साधक जो सामान्य रूप से नहीं दिखाई देता था, माया के सामने प्रकट हुआ। उसके शरीर पर भस्म थी, गले में नाग की माला झूल रही थी और हाथ में त्रिशूल था। उसकी आंखों में गहरी शांति और शक्ति की चमक थी। माया ने इस साधक को देखकर तुरंत पहचान लिया कि यह भगवान शिव स्वयं है। उसने आस्तिकता और श्रद्धा से भरे हुए भाव से शिव को प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, मैं आपकी पूजा और भक्ति में पूरी तरह समर्पित हूं। कृपया मुझे आपकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव प्रदान करें। भगवान शिव ने माया की भक्ति और तपस्या से प्रभावित होकर उसकी मनोकामना पूरी करने का निर्णय लिया। शिव ने माया को एक विशेष गुफा में ले जाने का प्रस्ताव दिया। गुफा का प्रवेश सामान्य रूप से छुपा हुआ था, लेकिन शिव ने माया को एक विशेष मार्ग दिखाया, जिससे वे गुफा के भीतर प्रवेश कर सके। गुफा के भीतर एक अद्वितीय दृश्य प्रकट हुआ। वहां चमकदार रोशनी, अमृत के झरने और दिव्य स्वरूपों की एक झलक थी। शिव ने माया को बताया, यह दृश्य सृष्टि के संहार और पुनर्निर्माण के चक्र को दर्शाता है। यहां तुम देख सकती हो कि मैं सृजन और संहार के चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हूं, लेकिन मेरी वास्तविक उपस्थिति केवल बाहरी रूपों से परे है। भगवान शिव ने माया को आत्मा की गहराई में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उसे समझाया कि सच्चा ज्ञान और भक्ति केवल बाहरी पूजा और अर्चना में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर छुपे दिव्य अनुभव में है। शिव ने माया को ध्यान और साधना की गहराइयों में जाने की सलाह दी, ताकि वह आत्मा की सच्चाई और दिव्यता को समझ सके। शिव ने माया को बताया, भक्ति का वास्तविक अर्थ केवल पूजा में नहीं है। यह आत्मा की गहराइयों में जाकर अहंकार को छोड़ने और सच्चे समर्पण में है। मेरी उपस्थिति और सच्चा अनुभव तुम्हारी आत्मा की गहराई में छुपा है। इस दिव्य अनुभव के बाद माया का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने समझा कि भगवान शिव की उपस्थिति केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभव में है। उसने अपनी साधना की दिशा को आंतरिक शांति और आत्मिक ज्ञान की ओर मोड़ा। माया ने अपनी साधना को जीवन की हर गतिविधि में शिव की उपस्थिति को महसूस करने की प्रक्रिया में बदल दिया। उसने देखा कि शिव का वास्तविक दर्शन आत्मा की गहराइयों में होता है और यही भक्ति का सच्चा स्वरूप है। माया ने अपनी साधना के अनुभवों को साझा करने के लिए एक आश्रम स्थापित किया। इस आश्रम में उसने ध्यान, साधना और भक्ति की महत्वपूर्णताओं को सिखाने का कार्य किया। उसने लोगों को बताया कि सच्ची भक्ति और ज्ञान बाहरी पूजा से कहीं अधिक गहरे होते हैं। आश्रम में आयोजित साधना सत्रों और ध्यान कार्यक्रमों ने बहुत से लोगों के जीवन को प्रभावित किया। माया की शिक्षाएं और अनुभव लोगों को आत्मा की गहराइयों को समझने और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करने लगे।
उसने अपने भक्तों को आत्मा के सच्चे अनुभव के महत्व को समझाया और इसे अपनी साधना का मुख्य उद्देश्य बनाया। भगवान शिव और माया की कथा भक्ति, तपस्या और आत्मा की खोज की गहराई को दर्शाती है। शिव की उपस्थिति और माया की साधना ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और आत्मज्ञान केवल बाहरी पूजा और रीतियों से परे होते हैं। माया की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति और ज्ञान का वास्तविक अर्थ आंतरिक अनुभव और आत्मा की गहराइयों में होता है। भगवान शिव की भक्ति और तपस्या के सही अर्थ को समझकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और सच्ची आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस कथा से हम समझ सकते हैं कि आत्मा की सच्चाई को जानने के लिए हमें बाहरी दृष्टियों से परे जाकर आंतरिक अनुभव और साधना की गहराई में प्रवेश करना होता है। भगवान शिव का दर्शन केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों से होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल बोधि ज्ञान को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह की और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां मिलती रहें। अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।